ललकाए हैं, आन मिलो प्रीतम, आन मिलो प्रीतम, आन मिलो प्रीतम, आन मिलो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वो सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस राजयोग में प्रजा योग सदा कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। अब जो जैसा पुरुषार्थ करता है खुद ही अपने लिए वो जगह स्टेटस चुन लेता है अपने पुरुषार्थ के आधार पे। अगर सब राजा बन जाएं तो फिर राज्य किस पर करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़े। तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, श्वास भी, संकल्प भी, इतना निश्चय बुद्धि होकर के लगाना पड़े। अगर सब राजा बन जाएं तो राज्य किस पर करेंगे? इसलिए बाबा कहते बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। और गीत सुना प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बाबा ने कहा, प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है ना। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है। प्रीतम को बुलाते ही कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परमपिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। ये नॉलेज है ना। तुम बच्चे जानते हो कि प्रीतम कैसे आए हुए हैं। शिव तो निराकार है, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परमपिता परमात्मा क्रिएटर है। निराकार को कहेंगे, कहते हैं मेरा जन्म, शिव जयंती मनाते हैं, मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता है। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल आता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि वो सबका प्राण आधार है। सभी को जम घटों की दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो ज़रूर उनको आना पड़े ना। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो 2 कला कम हो जाती है, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है।
ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सद्गति करना, परंतु वो जानते नहीं है कि गति सद्गति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वहाँ रावण आदि होता नहीं है, कोई उपद्रव नहीं होता है। यही सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सभी मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्य में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते रहते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। ऐसे थोड़ी पूंछ को आग लगी और लंका जल गई। वास्तव में ये लंका सारी दुनिया है। अब वास्तव में देह अभिमान की पूंछ की बात है, जो देह अभिमान की पूंछ को आग लगी और लंका जल गई। मतलब बुराइयों का राज्य खत्म करने के लिए हमें देह अभिमान को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने फिर वो स्थूल में राजधानी समझ ली और स्थूल में पूंछ समझ ली। बंदर ने बोले अपनी पूंछ को आग लगाई और उससे लंका जलाई। बात बिल्कुल सही है। बाबा ने कहा जो तुम बंदर से मंदिर बन रहे हो, तो तुम महावीर लोगों ने जब अपने देह अभिमान रूपी पूंछ को इसको खत्म किया, इसको आग लगाई, तो सारी बुराइयाँ, इस रावण की दुनिया से सब बुराइयाँ खत्म हुई, है ना। असल में कितना बढ़िया इसका अर्थ है। बाबा ने कहा सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था, कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत फिर उनको कहते सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवो अहम तत्त त्वम कह देते हैं, कभी शिवो अहम, कभी ब्रह्मो अहम भी कह देते हैं। ये फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली। वो लोग तो शिव बाबा को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझाने की बातें हैं। सो भी जब 1 हफ्ता रेगुलर समझें तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिसमें भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पार्ट बजाया, अब फिर से वापिस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो ज़रूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में वर्षा लो ना। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने। अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखाते हैं, सतयुग में थोड़ी सिखलाएंगे। वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज। ये है कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते ये देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाबा कहते बनाने वाला है बाप। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण हो। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवर्षी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं हैं। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना प्रीतम आन मिलो। सर्वव्यापी की बात नहीं है, अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सन्मुख बैठी हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है ना। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु समझते नहीं है कि पटरानी क्या चीज़ होती है। मना श्री कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने हमें शिव बाबा का बनाया, उस गंदी दुनिया से छुड़ाया। शिव बाबा का बनाया पटरानी बनाने के लिए, विश्व की महाराणा महाराजा महारानी सत्युगी देवात्मा बनाने के लिए, है ना। उन्होंने फिर उल्टी बातें यहाँ की यहाँ लिखी। बाबा ने कहा अभी तुम समझते जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़ी बनेंगे,
सब कहते महाराजा महारानी बनेंगे, हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु ये सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए ना, इतना सब कुछ लगाना भी पड़ता है, धन भी लगाना पड़ता है, मन भी लगाना पड़ता है, धन से भी लगाना पड़ता है, और समय भी देना पड़ता है, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। ये भी समझाया है, गीता भागवत रामायण वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से ये कोई चले आते हैं, ये तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंचा है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसे ही नहीं हैं, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहाँ तो सोने की ईंटें होती है, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, बाबा कहते हैं। अभी तो बेअकल हैं, तभी तो कंगाल हुए हैं ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं ना। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या, बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों को ढूंढने विलायत जाऊंगा क्या। फिर बाबा ने कहा जो नंबर 1 पावन पूज्य था अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते शिव को निकाल दिया है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये वर्षा का ये सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना अंतकाल जो स्त्री सुमरे, जैसा सुमरन वैसा जन्म मिलता है। यह है अंतकाल का समय। तुमको बाप बेट समझाते, इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि योग निकाल मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, बहुत अच्छे नाम होते हैं। वहाँ बहुत अच्छे नाम होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, ये वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर होकर ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता है, कितनी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है वह नहीं है। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर लिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना।
लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवान उवाच में राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है, क्या याद रखना है? बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वो है ही सुप्रीम नॉलेजफुल। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य पतित पावन रहमदिल नॉलेजफुल ब्लिसफुल, उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है। वो खुद ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद के बाप के घर में तुम सन्मुख बैठे हो। ये है ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में है। हम 100 देवता इतने जन्म, हम 100 क्षत्रिय इतने जन्म डैश डैश, हम 100 देवता बनेंगे। माया दुख धाम बनाती है, बाबा आकर के सुख धाम बनाते हैं। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य 100 देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ये थे अभी मुख्य धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान है बाबा का, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अथवा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन अगर उदास चेहरा देख करके कोई नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा दिखाई ना दे। खुशी का चेहरा दिखाई दे तब कहेंगे योगी तू आत्मा। चेहरे से पता चलता है ना कितना इसने, इसकी स्थिति क्या है, इसके को प्राप्ति क्या हुई है ना। तो अगर चेहरा उदास है और हम कहें पाना था सो पा लिया, कैसे उसका तो कुछ अंदर से झलक फलक लगी होंगी ना। फिर बाबा कहते खुशी की, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, मतलब पाना था सो पा लिया। चेहरा खुश्क चेहरा दिखाई नहीं दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल संपन्न कर्म हो, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल संपन्न कर्म हो, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते और वो सर्वव्यापी नहीं है। और गीत क्या सुना? पाना था प्रीतम आन मिलो। ये थे बाबा के आज के महावाक्य 23 जून 2023।
और आने वाला कल है मम्मा डे, जिसमें हम सभी मिलकर के मम्मा के निमित्त भोग लगाएंगे और मम्मा की विशेषताओं को याद करेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में मम्मा माँ कैसे बन गई, मम्मा नंबर 1 कैसे चली गई, हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए माँ के जो गुण है ना उन्हों को स्मृति में रख करके और अपने में धारण करने का संकल्प भी करेंगे, क्योंकि हम मम्मा की भुजाएं मम्मा समान तो बनने ही चाहिए, है ना। इसलिए अभी हम बाबा को याद करते हैं, मम्मा को भी याद करते हुए ये 2 मिनट बाबा को याद करें।